हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन वन में। दोस्तों, हम लोग साइंस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे थे और उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैं एनसीईआरटी बुक से करवा रहा था। तो पार्ट 2 होने के बाद आज का वीडियो है वो पार्ट 3 से है और डे 3 है आज का। तो चलिए एक एक करके सभी प्रश्नों को हल करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है हमारा, किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार बराबर डैश इंटू इसकी इसका पृथ्वी पर भार। ठीक है, तो ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी 1/6, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 1/5। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, 1/6 हो जाएगा। चंद्रमा पर का भार का पृथ्वी का भार का 1/6 होता है। ठीक है, चंद्रमा का भार। ये क्वेश्चन पिछला भी वीडियो में हम लोगों ने कर किया था और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड हुआ है, तो आप लोग इसे अच्छे से देख लेना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, 70 केजी के भार को उठाने के लिए 9800 जूल की ऊर्जा का प्रयोग किया गया। भार को डैश की ऊंचाई तक उठाया गया। ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 140, ऑप्शन सी -140 m और ऑप्शन डी -14। ठीक है, सभी मीटर में है ऑप्शन। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा जो होता है वर्क इक्वल टू हो जाएगा आपका mgh। ठीक है, m यानी मास यहाँ पर वर्क हमारा कितना है 9800 बराबर हो जाएगा। m कितना है हमारा, m हमारा 70 है, इंटू h कितना है हमारा, h पूछा है, h को h रखेंगे और इंटू g इक्वल टू 10 होता है। देखिए एक जीरो को काट देगा, ये एक जीरो को काट देगा, 7 से इसको काटेंगे तो 14 हो जाएगा। 14 से 98 होता है ना, तो h इक्वल टू क्या आ जाएगा 14 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, अधिक अंतरकोशीय प्रसार के लिए डैश कोशिकाएं विरल रूप में संरचित होती है। ऑप्शन ए फ्लोएम, ऑप्शन बी स्केलेकाइमा, ऑप्शन सी कोलेनकाइमा, ऑप्शन डी पैरेनकाइमा। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि पैरेनकाइमा। और इसका पहले ही इससे रिलेटेड पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था क्वेश्चन इसका, जैसे कि ये हमारा जो है स्केलेरन काइमा, ये क्या करता है, ये पौधों में दृढ़ता को बढ़ाता है। ठीक है, और क्लोनिन काइमा जो होता है वो पौधों में लचीलापन को लाता है। और फ्लोएम जो होता है वो क्या करता है, इसका कार्य होता है पौधों में पत्तियों में बने हुए भोज्य पदार्थ को पौधों के सभी भागों तक पहुंचाने का कार्य होता है। ठीक है, तो तीनों का काम मैंने आपको बता दिया। फ्लोएम का काम पत्तियों में बने हुए भोज्य पदार्थ को सभी भागों तक पहुंचाने का। स्क्लेरन काइमा का काम जो होता है वो पौधों में दृढ़ता बढ़ाने का, और कोलेन काइमा का काम होता है पौधों में लचीलापन लाने का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, तत्व डैश का परमाणु सबसे बड़ा और डैश का सबसे छोटा होता है। परमाणु सबसे छोटा होता है। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है इसका ऑप्शन में वो आंसर है ही नहीं, तो रेलवे की तरफ से ये जो क्वेश्चन था इसको गलत कर दिया गया था। ठीक है, क्योंकि इसका ऑप्शन में इसका आंसर है ही नहीं। ठीक है, मैं ये सब क्वेश्चन को इसलिए ला रहा हूँ ताकि आप लोग ये देख पाओ कि रेलवे की तरफ से जो क्वेश्चन जारी किया गया था उसमें से ही कुछ क्वेश्चन गलत है। तो जो यूट्यूबर आपको बोलता है कि 25 में 25 ला करके आपको दिखा देगा, मतलब आप उनको फॉलो करेंगे तो
25 में 25 ले आएंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 556 गोल हरे और सिकुड़े पीले बीजों के हाइब्रिड क्रॉस में डैश बीज गोल और पीले होते हैं। ऑप्शन ए 32, ऑप्शन बी 108, ऑप्शन सी 101, ऑप्शन डी 315। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 315। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है। ये क्वेश्चन भी देगी दोस्तों, हम लोग पिछले वीडियो में किए थे, उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है, यानी कि ये सब क्वेश्चन क्या है, रिपीट क्वेश्चन है, दोबारा पूछा गया क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है ए ज्वारीय बल, ऑप्शन बी नाभिकीय बल, ऑप्शन सी गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन डी विद्युत स्थैतिक बल। तो इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी नाभिकीय बल। ये सब रिपीट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन की संयोजकता है। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 7। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 7। ठीक है, और यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछता है कि संयोजकता होता क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि संयोजकता होता क्या है। दोस्तों संयोजकता एक संख्या है, यह दर्शाती है जो यह प्रदर्शित जब कोई परमाणु कितने इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है, खोता है या साझा करता है, उसे दर्शाता है। ठीक है, संयोजकता क्या है, जो दर्शाता है कि कितने इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करता है, कितने इलेक्ट्रॉन को खोता है और कितने इलेक्ट्रॉन को साझा करता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कीटोन के साथ समाप्त होने वाली हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के अंत में लगाए जाने वाला प्रत्यय है। ऑप्शन ए ऑल, ऑप्शन बी अल, ऑप्शन सी ओंड, ऑप्शन डी ओइक। तो इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि ओंड। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन डैश में होता है। ऑप्शन ए वृषण, ऑप्शन बी शुक्रवाहिका, ऑप्शन सी अंडकोश, ऑप्शन डी प्रोस्टेस्ट। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन ए वृषण हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कार्य करने की दर कहलाती है। तो कार्य करने की दर क्या कहलाती है, ये वो क्वेश्चन है। ऑप्शन ए ऊर्जा, ऑप्शन बी वेग, ऑप्शन सी शक्ति, ऑप्शन डी बल। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा आपका कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। ठीक है, और कार्य करने की क्षमता अगर पूछा जाए तो वो हो जाएगा आपका आंसर ऊर्जा। ठीक है, यहाँ पर पूछा हमसे है कि कार्य करने की दर क्या कहलाती है, तो आंसर हो जाएगा शक्ति। अगर पूछता कि कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है तो वो हो जाता ऊर्जा आंसर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है बेकिंग पाउडर डैश और डैश का मिश्रण है। ऑप्शन ए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मौलिक अम्ल, ऑप्शन मैलिक अम्ल, ऑप्शन बी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन सी सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट टार्टरिक अम्ल, ऑप्शन डी सोडियम कार्बोनेट टार्टरिक अम्ल। तो इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टार्टरिक अम्ल। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कॉर्क सेल में मौजूद एक रसायन है जो उसमें गैसों और पानी के प्रवेश को रोकता है। ऑप्शन ए क्यूटीन, ऑप्शन बी सेफ्रेनिन, ऑप्शन सी क्राइटीन, ऑप्शन डी सुबेरिन। इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सुबेरिन।
अगला प्रश्न है, पौधों में स्रावित होने वाला वह हार्मोन जिसके कारण उसका तना सूरज की रोशनी की ओर झुकता है वह कहलाता है। ऑप्शन ए जिब्रेलिन, ऑप्शन बी साइटोकाइनिन, ऑप्शन सी एस्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन डी ऑक्सिन। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑक्सिन। ठीक है। और इससे रिलेटेड पॉइंट जैसे कि जिब्रेलिन का कार्य क्या होता है? जिब्रेलिन छोटे पौधों के तने में वृद्धि करता है। ठीक है, जिब्रेलिन का कार्य होता है छोटे पौधों के तनों में वृद्धि करता है। साइटोकाइनिन, इसका कार्य क्या होता है? ये साइटोकाइनिन इसका कार्य होता है कोशिका विभाजन, कोशिका विस्तारण और कोशिका विभेदन को बढ़ाता है। ठीक है। एक और ये था साइटोकाइनिन का कार्य। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। साधारण नमक के विलय के नियम के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड डैश के साथ अभिक्रिया करता है। ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी ऑक्सीजन गैस, ऑप्शन सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला प्रश्न है, किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें डैश होती है। ऑप्शन ए अनुप्रस्थ, ऑप्शन बी अनुदैर्ध्य, ऑप्शन सी अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य, ऑप्शन डी स्थिर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी अनुदैर्ध्य। और अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती है? अनुप्रस्थ तरंगे उस तरंग को कहते हैं जिसके दोलन तरंग संचरण की दिशा में लंबवत होते हैं, उसे अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। ठीक है, यहाँ से पूछ सकता है कि अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती है। तो एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, अनुप्रस्थ तरंग उस तरंग को कहते हैं जिसके दोलन तरंग संचरण की दिशा में लंबवत होते हैं। अगला प्रश्न है, परमाणु क्रमांक 57वां वाला तत्व संबंध रखता है किस ब्लॉक से? ऑप्शन ए पी ब्लॉक, ऑप्शन बी डी ब्लॉक, ऑप्शन सी एस ब्लॉक, ऑप्शन डी एफ ब्लॉक। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि डी ब्लॉक में 57वां तत्व को किस ब्लॉक में रखा गया? डी ब्लॉक में। अगला प्रश्न है, कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण होता है। ऑप्शन ए 45 डिग्री, ऑप्शन बी 120 डिग्री, ऑप्शन सी 90 डिग्री, ऑप्शन डी 0 डिग्री। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 90 डिग्री। ठीक है, जब कार्य शून्य होता है तो स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। अगला प्रश्न है, एक सेल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं, इस स्थिति में क्या संरक्षित रहता है? ऑप्शन ए स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन बी बल, ऑप्शन सी कार्य, ऑप्शन डी संवेग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संवेग। संवेग जो होता है वो विस्फोट होने के बाद जब टुकड़े अलग अलग होते हैं तो उसमें जो संरक्षित रहता है वो होता है वो संवेग। अगला प्रश्न है, किसी माध्यम में एक कण 2.5 सेकेंड में 40 कंपन पूर्ण करता है तो तरंग की आवृत्ति होगी। ऑप्शन ए 116 हर्ट्ज, ऑप्शन बी 28 हर्ट्ज, ऑप्शन सी 50 हर्ट्ज, ऑप्शन डी 25 हर्ट्ज। तो जो ये न्यूमेरिकल है तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए V इक्वल टू होता है हमारा
भी इक्वल टू हो जाएगा हमारा एन लेमडा, इसको लेमडा कहते हैं, ठीक है, इसको लेमडा कहते हैं। भी इक्वल टू होता है एन लेमडा, वी यानी वेलोसिटी और एन यानी फ्रीक्वेंसी और लेमडा मतलब होता है तरंग दैर्ध्य। तो वेलोसिटी हमारा कितना है यहाँ पर हमारा वेलोसिटी दिया हमारे 40, वेलोसिटी 40 है, बराबर फ्रीक्वेंसी, यही तो हमसे पूछा है तो फ्रीक्वेंसी को एफ रखेंगे, ठीक है। ये एन जो है वो फ्रीक्वेंसी को दर्शाता है और लेमडा कितना दिया हुआ है, लेमडा 2.5 दिया हुआ है, तो यहाँ हो जाएगा, ये क्या है मल्टीप्लाई है ना, तो ये दोनों क्या है मल्टीप्लाई एक दूसरे के साथ, तो लेमडा इधर आकर के क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 2.5, इसको डिवाइड करेंगे तो आपका हो जाएगा ये 40 जैसे का तैसे रहेगा, और ये 2.5 यानी कि 5/2 इंटू ऊपर चला जाएगा आपका 2, नीचे आ जाएगा 5, इससे इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8, और 8 में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 16। ये ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर मिस्टेक हो गया, ये आप ठीक कर लेना, यहाँ पर 16 हर्ट्ज हो जाएगा और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। यहाँ पर 116 नहीं होगा, 16 हर्ट्ज हो जाएगा और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, समूह डैश में निष्क्रिय गैस होती है। ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 17। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका, तो आंसर हो जाएगा आपका 18, ठीक है। अगला प्रश्न है, पहाड़ से गिर रहे पिंड किसी पिंड में होती है। ऑप्शन ए गतिज ऊर्जा, ऑप्शन ए गतिज और स्थितिज ऊर्जा दोनों, ऑप्शन बी केवल गतिज ऊर्जा, ऑप्शन सी केवल घर्षण बल, ऑप्शन डी स्थितिज ऊर्जा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होती है, ठीक है। तो दोस्तों ये था आपका साइंस डे 3 से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने करवा दिए। ये पिछले साल ग्रुप डी 2018 में पूछा हुआ जितना भी साइंस का क्वेश्चन था सभी के सभी मैंने करवा दिए। अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, यानी कि डे 4 जो रहेगा, और पार्ट 4 में जो भी सारे साइंस के क्वेश्चन रहेंगे सबके सब मैं करवाऊंगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर से जरूर दबा लेना, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो स्किप करके ना देखें। और जिन लोगों को PDF चाहिए इसका, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और टेलीग्राम का लिंक, ग्रुप का लिंक दिया है, वहाँ से जा करके आप